कहानी की शुरुआत में जस्टिन विटर नाम का एक बच्चा जंगल से साइकिल लेकर जा रहा होता है, जो अचानक हवा में उड़कर ऊपर गायब हो जाता है। फिर कहानी डिटेक्टिव ग्रेग के घर पर आती है, जहां उसकी पत्नी जैकी और उसका बेटा कॉनर रहते हैं। जैकी के पास्ट अफेयर की वजह से उसका हस्बैंड ग्रेग और उसका बेटा कॉनर उससे नफरत करते हैं। एक दिन ग्रेग फोन पर जैकी से बहस करते हुए गुस्से में फोन फेंक देता है, जिससे खिड़की का कांच टूट जाता है। खिड़की के बाहर जाने पर उसे एक कप में जली हुई सिगरेट्स मिलती है, जिससे उसे लगता है कि उसका बेटा सिगरेट पीता है। फिर ग्रेग पुलिस स्टेशन में एक लेडी पुलिस ऑफिसर के साथ गायब हो रहे बच्चों पर बात करता है, और इसके बाद ग्रेग बाकी पुलिस फोर्स और डिटेक्टिव स्पिट्सकी के साथ मिलकर जंगल में जस्टिन की खोज शुरू करता है। इधर जैकी जब घर पर आती है तो उसे अचानक एक आवाज आती है। जब वह देखने जाती है तो वहाँ उससे एक मैकेनिक टकराता है, जो खिड़की ठीक करने के लिए आया था। जैकी उससे पूछती है कि तुम अंदर कैसे आए। मैकेनिक कहता है कि आपकी बेटी ने दरवाजा खोला था। जैकी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी तो कोई बेटी है ही नहीं। उधर जांच करते वक्त स्पिट्सकी और ग्रेग को जंगल में एक हरे रंग का चाकू मिलता है। यह ठीक वैसा ही चाकू था जैसा 15 साल पहले एक सीरियल किलर अपनी निशानी के तौर पर छोड़ के जाता था, जो अभी जेल में बंद है। पुलिस सोचती है कि क्या कोई नया कॉपीकैट किलर आया है। फिर जैकी के बर्तन धोते वक्त टीवी अपने आप चालू हो जाता है। वह टीवी बंद करती है, पर टीवी फिर से चालू हो जाता है। फिर ग्रेग सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखता है कि दीवार पर लगी एक फ्रेम में से फोटो गायब है, पर वो इसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद ग्रेग को अपने कमरे में एक चूहा दिखता है। ग्रेग उसका पीछा करते हुए अलमारी में चला जाता है और बाहर से कोई दरवाजा बंद कर देता है। फिर जैकी आकर अलमारी का दरवाजा खोलती है। ग्रेग को लगता है कि उसका बेटा कॉनर मस्ती कर रहा था, लेकिन कॉनर तो घर पर था ही नहीं। फिर रात को कोई ग्रेग का कंबल खींच लेता है, और सुबह जब वह उठता है तो उसका बेड गीला होता है। पर ग्रेग ये सब भी इग्नोर करके काम पर चला जाता है। पुलिस स्टेशन में डिस्कशन होता है कि जस्टिन का केस पुराने सीरियल किलर के केस जैसा ही है, जिसकी पकड़ से 2 बच्चे भागे थे। ग्रेग और स्पिट्सकी उन भागे हुए बच्चों में से एक से मिलने जाते हैं, लेकिन टॉर्चर की वजह से उसकी दिमागी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इधर जैकी के घर उसका पुराना दोस्त उससे मिलने आता है। तभी ऊपर से एक कप गिरकर जैकी के दोस्त के सिर पर लगता है। जैकी उसे बेसमेंट में ले जाकर मरहम पट्टी करती है। तभी जैकी को उसके फोन पर उसी दोस्त के नंबर से कॉल आता है, जबकि उसका दोस्त उसके सामने बैठा था। फिर जैकी कॉनर को स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन उसी बीच बेसमेंट में कोई जैकी के दोस्त को मार देता है। जैकी घर लौटकर अपने दोस्त की लाश देखती है तो वो डर जाती है। फिर वो ग्रेग को बुलाती है। दोनों मिलकर रात में लाश को जंगल में दफना देते हैं। उस वक्त कॉनर घर पर अकेला होता है। तभी उसके पीछे एक मास्क वाला आदमी आकर खड़ा हो जाता है। जब ग्रेग और जैकी घर लौटते हैं तो देखते हैं कि कॉनर बाथटब में पड़ा हुआ है, और उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, और उसके पास में वही हरा रंग का चाकू पड़ा होता है। जैकी कॉनर को हॉस्पिटल ले जाती है, और ग्रेग घर में कातिल को ढूंढने लगता है। तभी वो मास्क वाला आदमी ग्रेग पर हमला कर देता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पता चलेगा कि मास्क मैन कौन था और जैकी और ग्रेग के घर पर अनयूजुअल एक्टिविटीज क्यों हो रही थी। 2 दोस्त एलेक और मिंडी ग्रेग के घर में फ्रॉगिंग करने आते हैं। फ्रॉगिंग का मतलब है बिना बताए किसी के घर में छुपकर रहना। वो दोनों गेस्ट रूम में रहते हैं, जिसके बारे में ग्रेग या उसकी फैमिली को नहीं पता होता है। एक दिन एलेक छत पर सिगरेट पी रहा होता है। तभी मिंडी उसे रोकती है और कहती है कि कोई उन्हें देख लेगा। तभी ग्रेग के वहां आने पर वो दोनों छुप जाते हैं। ये वही सीन है जहां ग्रेग को कप में जली हुई सिगरेट्स मिलती है, और उसे लगता है कि उसका बेटा सिगरेट्स पीता है। फिर घर खाली होने के बाद वो लोग अपना सामान बेसमेंट में छुपा देते हैं। फिर पता चलता है कि एलेक ने ही फ्रेम से फोटो निकाली थी, और उसने ही अपने मोबाइल से घर का टीवी कंट्रोल किया। एलेक उन घर वालों को परेशान करना चाहता था। मिंडी उसे ये सब करने से मना करती है। खिड़की ठीक करने वाले मैकेनिक के आने पर दरवाजा भी मिंडी ने ही खोला था, और खुद को ग्रेग की बेटी बताकर झूठ बोला था। इसलिए मैकेनिक ने जैकी से वो बात कही थी कि दरवाजा आपकी बेटी ने खोला था। फिर मिंडी गायब हुए बच्चों की न्यूज देखती है और एलेक को भी बताती है। फिर एलेक नींद की दवा पानी में मिला के मिंडी को पिला देता है, ताकि वो एलेक को उन घर वालों को परेशान करने से ना रोके। फिर एलेक टीवी को अपने मोबाइल से ऑन ऑफ करता है। यह वही सीन है जहां जैकी के बार बार बंद करने के बाद भी टीवी ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। फिर ग्रेग का अलमारी में बंद होना, उसका कंबल अपने आप खींचना और उसका बेड गीला होना, ये सारी चीजें एलेक ही करता है, और वो मास्क मैन भी एलेक ही होता है। अगले दिन सुबह एलेक ही वो जली हुई सिगरेट्स वाला कप नीचे फेंकता है, जो गलती से जैकी के दोस्त को लग जाता है। और जब जैकी अपने दोस्त को बेसमेंट में ले गई थी, तब एलेक को जैकी के दोस्त का गिरा हुआ फोन मिला था, और एलेक ने ही जैकी को फोन लगाया था। अब वो दोनों वहां से निकलने वाले होते हैं। मिंडी बेसमेंट में सामान लेने जाती है, तो वो वहां देखती है कि ग्रेग ने जैकी के दोस्त को मार डाला। मिंडी भागने की कोशिश करती है तो अचानक जैकी आ जाती है, इसलिए वो वापस ऊपर एलेक के पास चली जाती है, और ऊपर जाकर वो देखती है कि एलेक गुस्से में कॉनर को बांध रहा होता है। मिंडी एलेक को पुलिस बुलाने की धमकी देती है, और इसी बहस में मिंडी सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद एलेक ग्रेग के बेटे को बाथटब में डाल देता है। अब एलेक मिंडी को हॉस्पिटल ले जा रहा था। वो मिंडी को गाड़ी की डिक्की में डालता है,
लेकिन तभी जैकी और ग्रेग जैकी के दोस्त की लाश दफना के वापस आ जाते हैं। घर आकर वो अपने बेटे को बाथटब में देखते हैं। ग्रेग जैकी को अपने बेटे कॉनर के साथ हॉस्पिटल भेज देता है और ग्रेग खुद उस गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है जिसमें मिंडी बेहोश पड़ी थी। मतलब ग्रेग ने जैकी से झूठ बोला था कि वो कातिल को ढूंढ रहा है। गाड़ी की डिक्की में मिंडी को होश आ जाता है। वहाँ उसके पास एक बैग पड़ा होता है जिसमें उसी बच्चे के कपड़े थे जिसे हमने कहानी की शुरुआत में साइकिल पर जाते हुए देखा था। और उस बैग में हरे रंग की चाकू भी होती है, जिससे मिंडी को समझ आ जाता है कि बच्चों को उठाने वाला किडनैपर ग्रेग ही है। अब ग्रेग अपनी गाड़ी रोककर कहीं चला जाता है। एलेक की फ्रेंड पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से फोन कट जाता है। फिर चलते चलते मिंडी को बड़ी सी वैन दिखती है। जब वो वहां जाती है तो उसे बहुत सारे बच्चे दिखते हैं जिनको ग्रेग ने किडनैप किया था। मिंडी उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब वहां ग्रेग आ जाता है और मिंडी को बेहोश कर देता है। और ग्रेग उसके कैमरे में देखता है कि मिंडी और एलेक उसके घर में छुपकर रह रहे थे। ग्रेग उसे वापस अपने घर लेके आता है और वहां उसे मार देता है। फिर एलेक उस पर हमला करता है। यह वही सीन है जहाँ ग्रेग पर मास्क मैन ने हमला किया था। ग्रेग एलेक को बेहोश करके चालाकी से खुद को ही घायल कर देता है ताकि जब पुलिस आए तो उन्हें लगे कि एलेक ही किडनैपर है। लेकिन इतनी देर में एलेक दोबारा उठ जाता है और वो ग्रेग को गोली मार देता है। तभी डिटेक्टिव स्पिट्स के आकर एलेक पर गोली चला देता है, पर बेहोश होने से पहले एलेक उसे एक नाम से पुकारता है जिससे स्पिट्स की पहचान जाता है कि एलेक कौन है। फिर एलेक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर हॉस्पिटल से लौटकर जैकी और कॉनर को ग्रेग की सच्चाई पता चलती है। पुलिस उस वैन में से सारे किडनैप हुए बच्चों को भी बचा लेती है। यहाँ पता चलता है कि असल में एलेक वही बच्चा था जो बचपन में ग्रेग की पकड़ से किसी तरह भाग निकला था, जबकि उसका दूसरा दोस्त पकड़ा गया था जिसकी अभी दिमागी हालत खराब है। एलेक शुरू से ही ग्रेग को जानता था कि वो बच्चों को किडनैप करता है, इसलिए वो बच्चों को बचाने और बदला लेने के लिए ग्रेग के घर में फ्रॉगिंग करने आया था। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।